Introduction. Modern world in which we live in the world of chemicals, यानी जो जदीद दुनिया है उसमें हम जो रहते हैं वो केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे. वी आल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट केमिकल्स, हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं. विच आर नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल, जो हम सर्वाइवल के लिए जिसको हमें ज़रूरत होती है. केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करेंगे यानी धात की स्टडी करेंगे. एंड दे वेज इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर कंबाइन विद ईच अदर, और मैटर के मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम जो एक दूसरे से बनते हैं वो हम पढ़ेंगे. केमिस्ट्री हैज़ ए वाइड एप्लीकेशन एंड सर्वाइविंग द ह्यूमैनिटी एंड नेचर, तो केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है एंड सर्वाइविंग जो ह्यूमैनिटी होती है एंड और नेचर में. द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड अस ए लॉट ऑफ फैकल्टीज इन आवर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोकेमिकल्स, जिस तरह के डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री होती है, हैज़ प्रोवाइडेड अस ए लॉट फैकल्टीज़ यानी मुख्तलिफ़ किस्म के फैकल्टीज़ में इन और लाइफ हमारी ज़िंदगी के लिए. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोकेमिकल्स, मेडिसन, ड्रग्स, पेपर, प्लास्टिक्स, पेंट्स, कलर, पिगमेंट्स, सोप, डिटर्जेंट etc वगैरह वगैरह. ये हम यानी केमिस्ट्री के थ्रू या केमिस्ट्री की मदद से हम ये चीज़ें बना सकते हैं. द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव और हेल्थ एंड इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लोजर एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. केमिस्ट्री की जो स्टडी यानी द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री आल प्रोवाइड्स नॉलेज, हमें ये नॉलेज देती है एंड टेक्निक्स, और जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं टू इम्प्रूव और हेल्थ हमारे यानी सेहत के लिए एंड इन्वायरमेंट और माहौल के लिए, एंड एक्सप्लोजर एंड कंजर्व दैट नेचुरल रिसोर्सेज, और इसी तरह जो नेचुरल रिसोर्सेज है और उनमें हम तब्दीली जो करते हैं ये हम केमिस्ट्री की मदद में से करते हैं. इन द प्रीवियस ग्रेड, आप पिछली जमातों में यू हैव लर्न अबाउट द मैटर, मैटर के बारे में आपने पढ़ा होगा. एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर के बारे में. इन दिस यूनिट यू विल स्टडी डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी मुख्तलिफ़ किस्म ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे. बेसिक डिफिनीशन एंड कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और बेसिक डिफिनीशन केमिस्ट्री की और जो कंसेप्ट होती है केमिस्ट्री की में वो हम पढ़ेंगे. इसके बाद आती है मुस्लिम पीरियड, जो 600 से लेकर 1600 AD तक जो मुस्लिम पीरियड था, यानी साइंस की जो मुस्लिम पीरियड थी वो 600 से लेकर 1600 AD तक मुस्लिम पीरियड थी. तो हम पढ़ेंगे द साइंस ऑफ केमिस्ट्री ग्रीव एंड फ्लोरिश्ड इन अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी साइंस की जो केमिस्ट्री है यानी साइंस की एक शाख है केमिस्ट्री, वो ग्रीव एंड फ्लोरिश्ड इन एवरी सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. द इगोपेगमेंट, द ग्रीक्स, द रोमन्स एंड द मुस्लिम्स कंट्रीब्यूटेड मच द साइंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी जो ग्रीक थे, रोमन्स थे या मुस्लिम कंट्रीब्यूट मच द साइंस ऑफ केमिस्ट्री. द मुस्लिम मेड ए रिच कंट्रीब्यूशन, जो मुस्लिम की जो दौर था वो कंट्रीब्यूशन यानी रिच था, दौलतमंद था, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया मुस्लिम साइंसदानों ने. टू विच नॉलेज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की नॉलेज में. द स्प्रेड लाइक शाइनिंग स्टार ऑन द हॉरिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी जो साइंस की दुनिया में है उनको आप स्प्रेड शाइनिंग स्टार हॉरिजेशन ऑफ मुस्लिम साइंसदानों ने की. दे मेड इफेक्टिव एंड इनविलेबल सर्वाइव इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, यानी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ने उनके बहुत चीज़ों को बनाया और बहुत चीज़ों में उन्होंने तब्दीली की. दिस पीरियड मुस्लिम्स इज़ आलमोस्ट 1000 ईयर्स, यानी वो 1000 साल तक मुस्लिम पीरियड चली, यानी 600 से लेकर 1600 AD तक. द प्रिंसिपल गोल ऑफ द मुस्लिम
chemists were नंबर 1 टू फाइंड आउट मेथड टू द प्रोगलिंग लाइफ, यानी सबसे पहले तो मेथड तो प्रोगलिंग लाइफ के लिए हम जो उसने बताए थे मुस्लिम सिंसदानों ने। लुकिंग फॉर अ वे टू चेंज बेस मेटल, उसने क्या बताया जो हम चेंज करते हैं बेस मेटल सच एज लीड इनटू गोल्ड, जिस तरह के लीड और गोल्ड। टू फाइंड फिजिकल एविडेंस, और जो फिजिकल एविडेंस होती है टू सपोर्ट्स रिलीजियस एंड फिलासफिकल बिलीफ्स, और इसी तरह जो फिजिकल एविडेंस होती है सपोर्ट के लिए किसी रिलीजियस एंड फिलासफिकल बिलीफ्स के लिए। थ्रू दे फील्ड इन द डूइंग सो बट दे आई लीड द फंडा, यानी फाउंडेशन ऑफ द लिबर्टी। तो इसी तरह जो फील्ड होती है केमिस्ट्री की वो या बट, लेकिन दे लीड इन द फाउंडेशन ऑफ लिबर्टी, और जो हम लिबर्टी के मेथड के ज़रिए जो हम बनाते हैं, दीज मेथड आर स्टिल यूज्ड इन द मॉडर्न केमिस्ट्री, जो हम मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लिबर्टी इस्तेमाल करते हैं। द मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मैनी एलिमेंट्स, यानी मुस्लिम साइंसदानों ने बहुत से एलिमेंट्स डिस्कवर्ड किए थे। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। दे डेवलप्ड एंड यूज्ड मैनी लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट, और इसी तरह उसने बहुत से यानी यूज्ड इस्तेमाल किए लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह के फनल, क्रॉबल्स एक्सेट्रा। मैनी न्यू केमिकल प्रोसेस वेयर आल्सो introduced by Muslim scientists, e.g. filtration, fermentation, distillation, etc. Thus, this period provides basis for the modern chemistry. ये क्या है, ये जो पीरियड था ये बेसिस थी मॉडर्न केमिस्ट्री की, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन ईजाद हुआ, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। The period of Muslim is generally called period of alchemist, यानी जो मुस्लिम साइंसदानों की जो पीरियड थी उसको हम अल्केमिस्ट कहेंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, Muslim scientists presented chemistry as a purely experimental or practical science, यानी मुस्लिम के जो साइंसदान थे उन्होंने प्रेजेंटेड की केमिस्ट्री को प्योर एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल साइंस। सम वेल नोन एज मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट आर मेंटेन्ड हियर। तो आप देखते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट यानी नीचे ऑफ द फॉलोइंग। जाबिर इब्न हयान 721 यानी 803 AD में था ये साइंसदान। जाबिर इब्न हयान is generally known as a father of chemistry. जाबिर इब्न हयान को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। जाबिर इब्न हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, यानी जाबिर इब्न हयान क्या था, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ही वाज probably the first scientist who had a well established laboratory. वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने लेबॉरेटरी यानी बनाई। He invited experimental method such as distillation. उसने एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट की किस तरह डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रेशन ऑफ मेटल etc. He prepared हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड वाइट लीड। उसने क्या इजाद की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड वाइट लीड, ये तीनों कंपाउंड्स उसने इजाद की। इसके बाद मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राजी यानी 864 से लेकर 930 AD तक, 864 से लेकर 930 AD। अल राजी वाज यानी मोहम्मद इब्न ज़करिया को अल राजी से मशहूर है तो हम सिर्फ अल राजी कहते हैं। अल राजी वाज ए फिजिकन यानी वो फिजिक्स की भी साइंसदान थी, केमिस्ट और यानी केमिया की साइंसदान थी, एंड ए फिलासफर और एक फिलासफर थी। ही रोट यानी
26 बुक्स, 26 बुक्स उसने लिखी, किताबें लिखी। बट द मोस्ट फेमस बुक वाज अल इसरार, लेकिन बहुत ज़्यादा मशहूर कौन सा बुक्स यानी कौन सा किताब मशहूर हुआ? अल इसरार। इन दिस बुक ही डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री, इस बुक में उसने मुख्तलिफ़ किस्म की केमिस्ट्री की जो डिस्कशन थी वो उन्होंने बयान की। ही वाज द फर्स्ट केमिस्ट टू डिवाइडेड द केमिकल कंपाउंड्स, उसने ये पहला केमियादान था जिन्होंने केमिकल कंपाउंड्स को डिवाइड की इनटू 4 टाइप्स, 4 शाखों में। एंड आल्सो डिवाइडेड द सब्सटेंस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग, और इसी तरह जो सब्सटेंसेस लिविंग और नॉन लिविंग ऑरिजिन होती है। ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय द फार्मेशन, उन्होंने यानी अल्कोहल फार्मेशन भी की, यानी उन्होंने अल्कोहल को भी इजाद किया और अल्कोहल को बना दिया। नंबर 3, अल-बिरूनी 973 से लेकर 1048 एडी। ही मेड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, जोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड के माहिर थे, फ़िज़िक्स के, मेटाफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जोग्राफ़ी, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री की। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, जो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में महारत रखते थे। ही अंडरस्टूड द डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स एंड केमिकल कम्बिनेशन, तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोसीजर और केमिकल कम्बिनेशन को मालूम किया या उनको बना दिया। ही डिटरमाइंड द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस की डेंसिटी बता दी। नंबर 4, इब्न सीना 980 से लेकर 1037 एडी। इब्न सीना इज़ जनरली नोन एज अरिस्टोटल द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी इब्न सीना को जनरली अरिस्टोटल कहते हैं मुस्लिम दुनिया में उसको अरिस्टोटल कहते हैं। He is a famous for his contribution in the field of medicine, वो सबसे ज़्यादा जो फेमस थे मेडिसन में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिकल में, जो मेडिकल केमिस्ट्री एंड फिलासफी में, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के यानी फील्ड में माहिर थे, मेडिसन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल केमिस्ट्री एंड फिलासफी। ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिजेक्टेड द आइडिया, यानी वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट किया दैट बेस मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। उसने कहा कि जो साइंसदान कहते हैं कि बेस मेटल हम कन्वर्ट करते हैं गोल्ड में, तो उसने ये आइडिया को गलत करार दिया। ही रोट मोर देन 100 बुक, उसने यानी 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। These books were thought is a Europe for the century, यानी उनकी जो किताबें हैं वो सेंचुरी तक उनकी जो मुताला साइंसदान कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा यानी जो काम किया उसने ये बता दिया कि जो बेस मेटल है, पहले साइंसदान ने क्या चाहिए, बेस मेटल कैन कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, लेकिन उसने कहा कि ये आइडिया गलत है, यानी दैट बेस मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, ये आइडिया उसने रिजेक्ट किया। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस, केमिस्ट्री यानी साइंस की फ़िज़िकल ब्रांच है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लाइव, तो यानी केमिस्ट्री किस तरह स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लाइव, यानी जो सब्सटेंसेस है, मटेरियल है जो हम रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। केमिस्ट्री की डिफिनीशन, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंज occurring in matter and the laws and principle under which these change occur, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, कंपोजिशन किसी कहते हैं, आप देखें वाटर को, वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन से
और ऑक्सीजन से। तो ये वाटर की कंपोजिशन है। इस तरह सोडियम क्लोराइड किससे बना है? सोडियम से और क्लोरीन से। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को देके, कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है? कार्बन से एंड ऑक्सीजन से। तो ये क्या है? कंपोजिशन है। इसके बाद स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जिस तरह के वाटर की स्ट्रक्चर किस तरह है? इस तरह है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर किस तरह है? इस तरह है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर किस तरह है? एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह है। तो ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कलर देखते हैं। इसके बाद उसमें ऑर्डर हम देखते हैं, उसकी बू। इसके बाद अगर हम टच कर सकते हैं यानी टक्सियल। इसके बाद डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आती है? टॉक्सिटी। इसके बाद फ्लेमेबिलिटी। इसके बाद या वो एसिड है या बेस है। तो ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। द चेंज अकरिंग इन मैटर, और इसी तरह जो मैटर में चेंजेस आती है, एंड लॉज, और इसी तरह जो लॉज हैं, एंड प्रिंसिपल अंडर विच दिस चेंज आकर। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? यानी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी फास्ट, यानी जो केमिस्ट्री की फील्ड है वो बहुत तेजी से चलता है। टू कवर ऑल द एरिया ऑफ केमिस्ट्री, यानी जो एरिया ऑफ केमिस्ट्री है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, वो मुख्तलिफ ब्रांचों में तकसीम हुआ है। सबसे पहला ब्रांच कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री, कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल ऑफ सब्सटेंस एलॉन्ग विद केमिकल चेंज इन देम। तो फिजिकल केमिस्ट्री यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो आपस में हम रिलेशन करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में किस तरह हम रिलेटेड है, और फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की जो शाख है फिजिकल केमिस्ट्री में, यानी रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सब्सटेंस एलॉन्ग विथ केमिकल चेंज इन देम, और जो केमिकल चेंज आती है उसमें, जिस तरह के वाटर है यानी वो सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, और यानी गैस फॉर्म में, तो वो H2O होगा हर जगह, सॉलिड में, लिक्विड हालत में, गैस हालत में, लेकिन उसकी सिर्फ फिज़िकल स्टेट हम चेंज करते हैं। तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे जो फिज़िकल चेंज होती है, यानी फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे किस तरह, यानी बिटवीन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एलॉन्ग विथ केमिकल चेंज इन देम। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मौजूद होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है जितनी भी कंपाउंड्स वो कार्बन और हाइड्रोजन से बनती हैं, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो हम पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी तमाम एलिमेंट्स पढ़ेंगे एंड कंपाउंड्स, और जितने भी कंपाउंड्स है लेकिन हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं।
इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव टाइप्स यानी काइंड एंड क्वांटिटेटिव यानी अमाउंट या नेचर एनालिसिस ऑफ मैटर। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी उनका जो मयार है किस तरह है, टाइप है या काइंड, उसके जिस तरह मयार है। एंड क्वांटिटेटिव और इसकी मिकदार यानी उनकी मिकदार हम मालूम करेंगे। एनालिसिस ऑफ मैटर और इसी तरह जो मैटर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम मालूम करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी जो इंडस्ट्री में जो चीज़ तैयार होती है। डील्स विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स, जिस तरह हम टेक्निक्स के ज़रिए इंडस्ट्रियल में जो चीज़ें बनाते हैं। एंड केमिकल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन of different industrial products e.g. cement, glasses, fertilizer etc. यानी और केमिकल प्रोसेस जो होती है वो इंडस्ट्री में हम कराते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और मुख्तलिफ़ किस्म के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जिस तरह के सीमेंट है, ग्लासेस है, फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें हम बना सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर। न्यूक्लियर किस से निकला है? न्यूक्लियस से। तो जो न्यूक्लियस की स्टडी हम करेंगे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करेंगे। इसके बाद आप देखें कंसीडर विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। चेंज ऑकरिंग इन न्यूक्लियस, और इसी तरह हम न्यूक्लियस में जो चेंजेस लाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में वो हम न्यूक्लियर स्टडी में यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। एंड द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और इसी तरह जो न्यूक्लियस रेडिएशन को खारिज करती है या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में होती है, तो ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री। कंसीडर विद द स्टडी ऑफ सिंथेसाइजेस यानी कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री में हम यानी सिंथेसाइज पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड्स मौजूद होती है, जिस तरह डिकम्पोजिशन होती है, एंड केमिकल रिएक्शन, और लिविंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चीज़ें मौजूद है उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री, विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हम माहौल को किस तरह बचाएंगे वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कंसीडर विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो इंटरेक्शन है केमिकल सब्सटेंसेस की या प्रोसेस की विद द इन्वायरमेंट, जो माहौल में, ऑफ देयर इम्पेक्ट ऑन इट, और उन पर क्या असरात पड़ सकते हैं। तो ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में